उम्मीद करेंगे जब आपसे हमारा दोबारा इंटरव्यू हो तो मैं कहूं कि हरिगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। तो आपने सुना सतीश गौतम जी जो सांसद हैं अलीगढ़ के, अभी क्योंकि हरिगढ़ अभी नाम नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इशारा भी किया और कहा मंच से कि हरिगढ़ के वालों जरा जोर से बोलिए जय श्री राम। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें दो खास मेहमान और जुड़ गए, अवनीश त्यागी, अशोक यादव जी जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी स्वागत करेंगे, अलीगढ़ का नाम अगर हरिगढ़ होता है तो। जयप्रकाश जी, स्वागत तब होना चाहिए जब पिछड़ों का 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में उनके वंचित हुए हक को अगर दोबारा मिल जाता तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती। जब इस तरह के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से प्रदेश और देश की जनता को मुक्ति मिल जाती या उस दिशा में कोई काम होता तो समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती। जब आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को पिछड़ा समाज से आने की वजह से स्टूल पे बैठाया जाता है और उनके पास इतना मात्रा नहीं को इसका विरोध कर सके। मैंने इसके पहले भी कहा था कि अगर उनके पास नहीं कुछ है उनकी विरोध कर सके तो कम से कम वो स्टूल का नाम बदल के सोफा रख देते तो उनको स्टूल मंत्री नहीं कहा जाता। जिस तरह से लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी, तो आपको नाम बदलने में क्या ऐतराज है सर? नाम बदला जा रहा तो आप समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत? दिक्कत सिर्फ इस बात का नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि देश के और प्रदेश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम किया जाता है। सर कैसे ध्यान भटकाने? अशोक यादव जी आप बताइए ना। तो इसका मतलब आपने भी ध्यान भटकाया अपने वक्त में। अखिलेश सरकार में 9 जिलों के नाम करीब बदले हैं आप लोगों ने। और मायावती का मैं बयान भी आपको याद दिला दूं, उन्होंने कहा था जिस पीडीआई की आप दुहाई दे रहे हैं, जिस पिछड़े और दलित को आज दुहाई दे रहे हैं, उन्हीं के नाम पर थे। काशीराम नगर आपने बदला, महामाया नगर आपने नाम बदल दिया, जेपी नगर आपने नाम बदला था। आप भूल गए अपने फैसलों को सर? देखिए, और आज आप महापुरुष, दलित महापुरुष सम्मेलन कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, देखिए जो नाम बदलने की सियासत समाजवादी पार्टी का 2012 से 17 की आप बात करेंगे तो सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए कि उत्तर प्रदेश की दशा दिशा बदल दी गई सर, नाम बदलने पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं बीजेपी से रिएक्शन लूंगा। आपने बदले 9 जिलों के नाम या नहीं? समाजवादियों ने डायल 100 जैसी सेवा से देश प्रदेश सर जिलों के नाम बदले जो दलित महापुरुषों के नाम पर थे, नाम जो मायावती ने बनाए, आपने बदले या नहीं बदले? समाजवादियों ने देखिए सिर्फ प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। सर विकास फिर नाम बदले। चलिए अवनीश त्यागी जवाब देंगे आपकी बात का। मैं आ रहा हूं अशोक जी आ रहा हूं। अवनीश त्यागी आ रहे। अवनीश त्यागी सर ये कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। गुमराह है खुद, वो गुमराह खुद हैं और जनता उनको तिरस्कार कर चुकी है, तिरस्कृत कर चुकी है। और उसका दंश, उनकी बौखलाहट, उनकी हड़बड़ाहट जो इस तरह की बातें करती। देखिए मैं एक बात आपसे बताऊं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ, ये लोकतंत्र है। जन भावनाओं का सम्मान करना हमारा राज्य का प्रथम कर्तव्य होता है। और ये देश जो लुटेरे, जो विदेशी आक्रांताओं ने इसको क्षति करने की कोशिश करी, जिस सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने की कोशिश करी, उन निशान मिटाने की अगर बातें हो रही हैं या जो हमारी पीड़ा चुभती है या कोई बात होती है तो उस जो पीड़ा को, दर्द को मिटाने की, थोड़ी दर्द को मरहम लगाने की कई कोशिश होती है तो एक पार्टी विशेष को ज्यादा दर्द होता है। उसको दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने जो अपनी राजनीति की है, ये अल्पसंख्यकों को, एक वर्ग विशेष को डराकर, हकाकर, कुचलाकर, आतंक दिखाकर उनसे जो वोटों का जो काम किया है वो वोटों की मानसिकता उनके पास आज है। परंतु अशोक यादव जी हों या अखिलेश यादव जी, उन्हें सोच लेना चाहिए कि जनता का मन स्थिति बदल गई नहीं। लेकिन अवनीश त्यागी जी आप भी तो टारगेट, ठीक, इन्होंने भी अपने वक्त में नाम बदले और जो दलित महापुरुषों के नाम पर मायावती ने नाम रखे थे, इन्होंने उन जिलों के नाम बदले। लेकिन आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं, आप हिंदुत्व को धार देने के लिए जो मुस्लिम नाम है उनको चेंज कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात आप नहीं सुन, मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय सनातन संस्कृति पर जो विदेशी आक्रांताओं ने जो उसको ध्वस्त करने की कोशिश करी, जो उसे मिटाने की कोशिश करी, जो उसने एक ऐसा वैमनस्य और ऐसी हालात पैदा यहाँ कर दिए कि आज तक हम नहीं समझ पा रहे। अगर उन विदेशी आक्रांताओं के चिन्हों को, उनकी पीड़ाओं को, उनके निशानों को, दर्दनुमा और बदनुमा निशानों को अगर साफ करके हम अपने भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात अगर कहीं हो रही है तो कोई इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें सम्मान होना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई अरब देश नहीं है
ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है। अगर यहाँ हिंदुओं की बात हो रही है, विदेशी आक्रांताओं के निशानों को पर धूमिल करने की, या उनके जो दर्दनाक निशान हैं जो जबरन बदल दिए गए थे, किस तरह का आतंक हुआ होगा, तब जरा कल्पना कीजिए। आज तो सहमति से होने की बातें हो रही हैं, आम सहमति से बातें हो रही हैं, और अभी प्रस्ताव है। लेकिन सपा सवाल उठा रही है ना, अशोक यादव कह रहे गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। सपा सवाल उठा रही है, मैं सपा की बात ही तो बताया हूं, मैं सपा की बात आपको बताया हूं, और उनको मैं समझाया भी कि वो उनको एक गलतफहमी है कि एक वर्ग विशेष को एक डर दिखाकर कि आप खत्म कर दिए जाओगे, आप लूट जाओगे, आप भाग जाओगे, आप ये कर लोगे, वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे और 2012 में सत्ता पाने की उम्मीदों में सफल भी हो गए। परंतु 2012 से लेकर 17 तक जिस तरह का आतंक, जिस तरह की अराजकता, जिस तरह का परिवार, ठीक है अशोक जी जवाब देंगे आप, अशोक जी जवाब देंगे। भी दूर होगी उनकी। आप एक वर्ग को डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, और इसलिए माहौल खराब करते हैं आप लोग। अवनीश त्यागी कारक, उनको बताना चाहिए कि वो सनातन संस्कृति के पक्षधर है नहीं है, सनातन संस्कृति से इतना उनको बैर क्यों है, उनको बैर है तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता को बता देना चाहिए कि सनातन संस्कृति के अगर उत्थान हो रहा है तो उनको दिक्कत क्या होगी। भगवान राम की राजनीति करते हैं, और आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट में आया था कि 20 करोड़ रुपया अनड्यू पेड कर दिया गया। किस तरह से 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बदल जाती है भगवान राम के नाम पर। तो मां गंगा के नाम पे हाई कोर्ट ने भी कई बार कल टिप्पणी की। इनके मंत्री थे दिनेश खटीक, उन्होंने भी बताया कि मां गंगा सफाई अभियान में किस तरह से लूट खसोट हुई है। ये लोग भगवान राम और मां गंगा के नाम पे राजनीति करते हैं, उनके नाम को बेचने का काम करते हैं, उनके नाम के पीछे छुप करके भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं भाजपा के लोग। और रह गई बात, हमेशा समाज में इस तरह का ध्रुवीकरण की राजनीति करके पिछड़ों, दलितों और संख्याओं को अपने हक से वंचित करने का काम करते हैं। आप ये बताइए मध्य प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक का पीए जो है एक आदिवासी समाज के बेटे को वोट पेशाब करता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनके जमीन मर जाती है मंत्री पद पाने के लिए, ये लोग आवाज तक नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि इनको सत्ता की मलाई खानी है और उन्हीं पिछड़ों दलितों और संघों के नाम पे खानी है। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस तरह की डिविजिव पॉलिटिक्स, जो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीति का विरोध करती है और हमेशा विकास की बात करती है, और जो भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने की बात करती है। और इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीतियों का विरोध करती है। क्योंकि जिस तरह से आज मणिपुर को जला रहे हैं हिंसा के आग में, जिस तरह से हरियाणा को नूह में इन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया, उस तरह से पूरे हिंदुस्तान को आग के हिंसा के आग में झोंक करके ये अपनी राजनीतिक। अशोक जी नाम बदलने पर तो कम से कम आप सवाल नहीं उठाएंगे ना। नाम तो आपने बदले, फिर मैं उसी पर लेकर आऊंगा आपको। आपने जिलों के नाम ही नहीं बदले, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के भी नाम बदले, अगर आपको याद हो तो। आपको याद है केजीएमयू का नाम पहले क्या था मायावती की सरकार में, आपने उसको नाम बदल दिया। केजीएमयू का नाम था छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी, अखिलेश सरकार ने बदला ना नाम। तो नाम बदलने में आप भी माहिर हैं। आप जिस दलित और आज पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़े और दलितों की, आपने उन्हीं के नाम खेला है, उनके नाम बदले हैं। मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूं ना जयप्रकाश जी। देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर आप बता रहे हैं कि नाम उन्होंने केजीएमसी का नाम को उन्होंने बदला नहीं था, केजीएमसी के नाम को पूर्ववत नाम में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। और रह गई बात नाम बदलने की और प्रदेश को चलाने की, तो समाजवादी पार्टी ने नाम बदलने का काम बिल्कुल ना के बराबर किया है, उसने विकास का काम किया है। आप देखेंगे कि समाजवादियों ने कभी भी धर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी जाति का सहारा नहीं लिया, कभी भी इस तरह की फर्जी बातों या डिविजिव पॉलिटिक्स का सहारा नहीं लिया। काम बोलता है कि नारा समाजवादियों का था। जिस तरह से उन्होंने काम किया प्रदेश में, लैपटॉप बांटे हैं, 102 108 एम्बुलेंस दिए जनता को, डायल 100 सेवा दिया जयप्रकाश जी, इस तरह से उन्होंने प्रदेश का काया पलट किया है। ठीक है, लेकिन भाजपाइयों ने क्या किया? ठीक है, बीजेपी ने क्या किया? अवनीश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, हम चर्चा खत्म कर रहे हैं जल्दी से। जो बीजेपी ने किया है उसका इनाम भारतीय जनता पार्टी को जनता दे रही है, उसको प्यार दे रही है। और जो काम बोलते की बातें कर रहे हैं, इनके कारनामे ऐसे बोले। 5 साल की सत्ता में जो कारनामे इन्होंने किए, इनका सब वर्गों से इनका विश्वास उठ गया। समाजवादी पार्टी से जिस तरह से विश्वास उठा है, ये दोबारा लौटने वाला नहीं है। ये अपनी प्रवृत्ति बदले। बिल्कुल, ये चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। अवनीश जी आपका भी और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब भी नाम बदलते हैं तो सियासत होती है। यूपी में नाम बदलने की पुरानी रिवायत रही है। अगर हम बात करें कि मायावती ने बहुत सारे नाम बदले, जब अखिलेश आए तो उन्होंने उनके सारे नाम बदल दिए। अब योगी सरकार है तो वो नाम बदल रही है, नाम बदल रहे तो सियासत हो रही है। एक